राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यूपीपीसीएस का पेपर बहुत सारे छात्रों के लिए एकदम नए पैटर्न का नॉलेज देने वाला रहा। और जो लोग अभी भी इस नए पैटर्न से परिचित नहीं हो पा रहे हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, अब उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों समीक्षा अधिकारी की परीक्षा निकालना या यूपीपीसीएस 2025 की परीक्षा निकालना या कभी भी प्रशासनिक सेवा का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं आप, तो आपको इस पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ेगा और रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी। अपनी जो पुराने पैटर्न के लिए रिजिडिटी है, कठोरता है, उसको त्यागना पड़ेगा और इस नए पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तभी ये मान के चलिए कि आपकी यूपीपीएससी की समीक्षा अधिकारी या पीसीएस की परीक्षा आप निकाल पाएंगे। और सबसे पहला स्टेप उसमें ये होता है कि नए पैटर्न का जो प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास मौजूद है, चाहे 11 फरवरी का आरओ का पेपर हो, चाहे वो 22 दिसंबर का पीसीएस का पेपर हो, इस दोनों को प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लीजिए और इससे इसको प्रॉपरली खुद से एनालाइज करके देखिए दोस्तों। क्योंकि कोई कुछ भी बता रहा है, सब पर विश्वास मत कर लीजिए। कुछ भी बता देगा कोई तो आप सब पे विश्वास कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब तक आपको खुद इसकी अनुभूति नहीं होगी, खुद इसकी जानकारी नहीं होगी कि आपको किस पैटर्न के हिसाब से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा टेस्ट पेपर आपको लगाना चाहिए, तब तक दोस्तों आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये बात आप सभी दोस्तों को दोस्तों मैं बोलूंगा, इस बात को आप लोग सबसे पहले कर लीजिए कि सबसे पहले पेपर आप सबके पास होगा। पेपर को उठाइए, रखिए अपने पास और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सबसे पहले इंडियन पॉलिटी उठाया, उसके बाद आपने ज्योग्राफी उठाया, फिर आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठाया। इस तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप लोग एनालिसिस करिए। जैसे आज का दिन है तो आज के दिन आपने इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को देख लिया और देखा कि ये कितने प्रश्न आपसे बने और कितने प्रश्न ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे। और उसके लिए फिर रिलेवेंट सोर्स क्या होगा। रिलेवेंट सोर्स दोस्तों मैंने कल आरओ के एग्जाम के लिए बता दिया है। आज शाम को मैं यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी करने के लिए संपूर्ण वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जिसमें बुक लिस्ट, आपके टाइम टेबल और स्टैंडर्ड रेफरेंसेस दोस्तों आपके रहेंगे, जिसको फॉलो करके आप यूपीपीसीएस 2025 की परीक्षा निकाल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ईमानदारी से मैं बोलूंगा आपसे एक बात, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6 से 12 की ज्योग्राफी की, एंशिएंट बेडवेल की, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की, आर एस शर्मा सतीश चंद्र की, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, साइंस की 6 से 10 की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमी की 11th और 12th की एनसीईआरटी, 12th में 2 हैं, एक पढ़नी है केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इन्वायरमेंट की ज्योग्राफी की क्लास 7 की है एनसीईआरटी है, वो इन्वायरमेंट का बेस दे देती है आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम बहुत ही अच्छे से देखना है दोस्तों। बहुत ज्यादा आपको ये नहीं करना है कि आउट ऑफ द वे कोई काम करना है। वही स्टैंडर्ड बुक लिस्ट और रेफरेंसेस हैं जो यूपीएससी के लिए बच्चे रिकमेंड करते हैं, वही आपको पढ़ने हैं और उसी से बार बार आपको देखिएगा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, केवल आपको पढ़ना नहीं है, अब सिलेक्शन होगा कि अंत समय तक आपको उसी बुक लिस्ट पे, उसी रिसोर्सेज पे टिके रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी तो स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ के मत छोड़ दीजिए, स्पेक्ट्रम एक बार पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग होगी पहली बार पढ़ने से। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी बार पढ़िए तो आप नोट्स बनाइए। क्या चीज आपको लगता है कि जो आप इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट्स बनाना है। या स्पेक्ट्रम में तो सबसे बेस्ट तरीका दिया है रिवीजन करने का कि उसके पीछे क्या किया है, पूरा सार समरी दे दिया आपको रिवाइज करने के लिए। आपको इसकी उसकी नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों, ये मैं आपसे बोलूंगा। तो स्पेक्ट्रम इसीलिए बेस्ट है दोस्तों। आईपीएस राजीव अहिर ने लिखी है, उसको आप लोग रेफर कीजिए। सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों एम लक्ष्मीकांत। आज से नहीं दोस्तों, इंडिया की लॉ यूनिवर्सिटीज में वो बुक रिकमेंड की जाने लगी है। वो बुक पढ़िए, सबसे ईजी लैंग्वेज में वो बुक आपको दी गई है, उसको जरूर पढ़िए। किसी भी अन्य बुक की तरफ मत जाइए। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ और मैंने आज से नहीं, मैं पिछले 1.5-2 साल से आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो बना बना के यही बोल रहा हूँ कि इन्हीं बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि पेपर कहीं से भी आएगा, कैसा भी आएगा, आप सभी लोग दोस्तों उस पेपर में प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर पाने की स्थिति में रहिएगा, मेंस एग्जाम को क्लियर कर पाने की स्थिति में रहिएगा और इंटरव्यू भी पीसीएस अगर है तो पीसीएस में इंटरव्यू भी आप निकाल पाने की स्थिति में रहिएगा। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप इस पर स्टिक रहेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप प्री मेंस इंटरव्यू सारे क्लियर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, इन डिटेल नॉलेज होगा और जैसे प्रश्न आज की डेट में आ रहे हैं असर्शन रीजन के, मल्टीपल स्टेटमेंट के, मैच द फॉलोइंग के, वो यही दो चीजें मांग रहे हैं कि आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और जो थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको पढ़ने की आवश्यकता है वो तो आपने पढ़े हैं, सपने पढ़े हैं दोस्तों। फैक्ट के लिए किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैक्ट आप एग्जाम के पहले भी 10 दिन पहले भी कवर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ऐसे फैक्ट पूछ लीजिए जो कहीं मिलते नहीं है, तो उसके पीछे परेशान नहीं होना है आपको। याद रखिए दोस्तों एक बात सभी लोग,
आप ऐसे क्वेश्चंस के पीछे अगर भागिएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको करने की नीड भी नहीं है। और अगर आप ऐसा पेपर यूपीपीसीएस का जैसा आया है 22 दिसंबर का, इसमें अगर आपने 60% क्वेश्चन सही कर लिए हैं, 60% मतलब कितना हो गया, 15 छके 90, तो 90 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद, तो आप दुनिया का कोई एग्जाम हो, पेपर होगा, वो आप निकाल लीजिएगा। 50 से 60%, 55 से 60% क्वेश्चन ही तो आपको सही करने हैं। आपको उन क्वेश्चन को चेज कतई करने की जरूरत नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले हैं, जो आपको लगता है कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। आपको बस 50 से 60% क्वेश्चन, 55 से 60% क्वेश्चन सही करने हैं। और वो प्रश्न आपको, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, 3 से 4 बार रिवाइज की है, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, 3 से 4 बार रिवाइज की है, तो आराम से दोस्तों आप सब लोग कर पाएंगे। और करंट अफेयर के लिए मैंने बार बार आपसे बोला है कि स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण या जनसत्ता जरूर पढ़िए। अगर आरओ के पीसीएस के लिए हिंदी में देना है, तो इंग्लिश में देना है, तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। इतना अगर आप करते हैं दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्री भी निकालने से नहीं रोक पाएगी और मीन्स भी निकालने से नहीं रोक पाएगी। ये बात याद रखिएगा। अब कौन सी बुक कैसे आपको पढ़ना है दोस्तों, इसके लिए मैं स्पेक्ट्रम के 19 चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। नहीं मिलेगा तो बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या आपको मैसेज में दे दूंगा। लक्ष्मीकांत के लिए ऑलरेडी 27 चैप्टर बता दिए हैं कौन से पढ़ने हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दूंगा दोस्तों, आपको याद रखिएगा। आज पढ़ लीजिए, नहीं तो भविष्य में फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। फिर से आरओ का पेपर देंगे, फिर से पीसीएस 2025 देंगे, फिर से मंथन करेंगे कि क्या रणनीति में कमी रह गई, तो कमी आपको यही मिलेगी। जब तक स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे बेटा, तब तक एग्जाम नहीं निकलता है। ये अब प्रशासनिक सेवा का एग्जाम वास्तव में यूपीएससी के स्तर पर पहुंच चुका है, या समीक्षा अधिकारी का एग्जाम उस स्तर पर पहुंच चुका है जैसे प्रश्न यूपीएससी में आते हैं। तो उस पैटर्न को आप सबको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप में से जो छात्र ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस 2025 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन पर बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी लाइव क्लासेस 2 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। आप सभी लोग एडमिशन ले लीजिए, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए बैच है। और आरओ के लिए भी विजय बैच सफलतम बैच हमारा रहा है, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी आधारित क्लासेस देते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस की बैच हो विजेता बैच, चाहे वो विजय बैच आपकी हो। याद रखिएगा, दोनों ही बैचेस में दोस्तों, या यूपीपीसीएस की जो हमारी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है, इसमें भी आपको स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस ही मिलेंगी और पूरी जीएस मैं ही आपको पढ़ाता हूं। अगर आप चाहते हैं तो उसे ज्वाइन करके एक अच्छी स्तरीय तैयारी आप कर सकते हैं। और कैसा भी पेपर रहेगा दोस्तों, 55 से 60% प्रश्न आराम से आप कर पाएंगे। और अगर आपने 60% सही कर लिए नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद, तो किसी भी स्थिति में कैसा भी पेपर आएगा दोस्तों, आपका वो एग्जाम निकलेगा। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों एक नया इनिशिएटिव मैं स्टार्ट करने वाला हूं, करंट इश्यूज का, जिसमें डेली की पर डे की एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज का मैं प्री और मेंस दोनों के हिसाब से एनालिसिस करके आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और उस पर आधारित 1-2 प्रश्न करा दूंगा, तो वो पूरा आपका तैयार हो जाएगा। आपको टेंशन लेना नहीं है। लेकिन वो न्यूज़पेपर का सप्लीमेंट नहीं है, याद रखिएगा। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने ये बताया कि कम से कम आप लोग अब उस जड़त्व की स्थिति से निकलिए और परेशानी को साइड करिए। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी और स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से थोड़ा सा लगाव करना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने से भी कर सकते हैं, मैंने सारे नाम बता दिए, और हमारे साथ बैच में भी कर सकते हैं। दोनों बैचेस का लिंक मैं यूपीपीसीएस 2025 के लिए, आरओ 2023 विजय बैच 3.2 दोनों का बैच और एप्लीकेशन का लिंक भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन करके हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।